अयारिस्तान एक खूबसूरत शहर था जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल, बुलंद दरख्त और खुशबूदार हवा थी। इस शहर की खास बात यह थी कि यहाँ के लोग निहायत होशियार और चालाक थे और उनकी कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। उन कहानियों में सबसे मशहूर किरदार था उमरो अय्यार। उमरो अय्यार एक मकार और चालाक नौजवान था जो अपनी ज़हानत और चालाकी के लिए जाना जाता था। वो हमेशा नए तजुर्बात की तलाश में रहता था और कभी भी किसी चीलिंग से पीछे नहीं हटता था। एक दिन जब वो शहर की बाजार में घूम रहा था, उसने एक बूढ़े शख्स को देखा जो लोगों को अपनी कहानियों से महजूज कर रहा था। सुना है मेरे दोस्तों, बूढ़े ने कहा, एक जादुई चीज है जिसका नाम जादू का कांटा है। ये कांटा अपने मालिक को बेपनाह ताकत अता करता है, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं है। उम्र की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने सोचा, अगर मैं ये कांटा हासिल कर लूं तो मैं अय्यारिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बन जाऊंगा। उसने बूढ़े से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की। बूढ़े ने बताया कि जादू का कांटा एक तारीक गार में छुपा हुआ है जिसकी हिफाजत एक खौफनाक ड्रैगन करता है। कांटे को हासिल कर सकता है जो अपनी अक्ल और हिम्मत का इस्तेमाल करे। बूढ़े की बातें सुनकर उमरू ने फैसला किया कि वो इस सफर पर निकलेगा। उमरू ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने अपने दोस्तों चिड़िया और कछुओं को बुलाया। चिड़िया एक बोलता तोता था जो हमेशा खुश रहता था और हर चीज का मजा लेता था। कछु एक अक्लमंद बूढ़ा कछुआ था जो हमेशा सही मशूरे देता था। चलो दोस्तों, हमें जादू का कांटा हासिल करना है, अमरू ने कहा। चिड़िया ने खुशी से चहचहाते हुए कहा, ये तो जबरदस्त होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। कछुआ ने अपनी आहिस्ता आवाज में कहा, क्योंकि रास्ते में खतरात भी हो सकते हैं। उमरू, चिड़िया और कछुआ ने अपने सफर का आगाज किया। वो जंगलात, पहाड़ों और दरियाओं से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ जादुई मखलूक से मुलाकात की, जैसे कि एक जादुई खरगोश जो हमेशा हंसता रहता था और एक जादुई दरख्त जो बोलता था। खरगोश ने कहा, अगर तुम जादू का कांटा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। उमरू ने चालाकी से कहा, हम तैयार हैं, बताओ क्या है वो पहेली। खरगोश ने कहा, मैं एक चीज हूं जो हर जगह होती हूं लेकिन मुझे कभी नहीं देखा जा सकता। मैं क्या हूं? उमरू ने सोचा और फौरन जवाब दिया, ये हवा है। खरगोश ने खुश होकर कहा, बहुत खूब, तुमने पहेली हल कर ली, तुम आगे बढ़ सकते हो। उमरू और उसके दोस्त आगे बढ़ते रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बड़ी चट्टान का सामना करना पड़ा। चट्टान ने कहा, मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दोगे। उमरू ने हिम्मत से कहा, पूछो, मैं जवाब दूंगा। चट्टान ने पूछा, सबसे ताकतवर चीज किया है। उमरू ने सोचा और कहा, यह मोहब्बत है। चट्टान ने हैरत से कहा, तुमने सही जवाब दिया, तुम आगे जा सकते हो। उमरो अय्यार, चिड़िया और कछुआ ने अपनी सफर जारी रखा। वो जादू का कांटा हासिल करने के लिए एक तारीक गार की तरफ बढ़ रहे थे जिसका जिक्र बूढ़े शख्स ने किया था। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ जादुई मखलूक से मुलाकात की, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक था, जादू का कांटा। जब वो एक बुलंद पहाड़ी पर पहुंचे तो इन्हें गार का मुंह नजर। ये एक खौफनाक मंजर था जहां अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। उमरू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, ये कांटा हमारी तकदीर है। उमरू और उसके दोस्त गार के अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर हैरत अंगेज था। दीवारों पर चमकते हुए पत्थर और जादुई रोशनी की किरणें थीं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि गार में कुछ और भी है। अचानक एक खौफनाक ड्रैगन इनके सामने आ गया। ड्रैगन ने गुर्जते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उमरू ने हिम्मत से जवाब दिया, हम जादू का कांटा हासिल करने आए हैं। ड्रैगन ने कहकहा लगाया, ये आसान नहीं है, तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। ड्रैगन ने अपनी पहली पहेली पेश की, मैं एक चीज हूं जो हर जगह होती हूं लेकिन मुझे कभी नहीं देखा जा सकता। मैं क्या हूं? उमरू ने सोचा और फौरन जवाब दिया, ये हवा है। ड्रैगन ने हैरत से कहा, बहुत खूब,
तुमने पहेली हल कर ली, लेकिन अब एक और सवाल है। ड्रैगन ने दूसरी पहेली पेश की। मैं एक चीज हूं जो हर वक्त चलती रहती हूं लेकिन कभी रुकती नहीं। मैं क्या हूं? उमरू ने फिर सोचा और कहा, यह वक्त है। ड्रैगन ने फिर कहकहा लगाया, तुम वाकई होशियार हो, लेकिन अब तुम्हें मेरी आखिरी पहेली का सामना करना होगा। ड्रैगन ने आखिरी पहेली पेश की। मैं एक चीज हूं जो सबसे ताकतवर है, लेकिन मुझे कभी नहीं देखा जा सकता। मैं क्या हूं? अमरू ने सोचा और कहा, यह मोहब्बत है। ड्रैगन ने हैरत से कहा, तुमने सही जवाब दिया। तुम जादू का कांटा हासिल कर सकते हो, लेकिन याद रखो, उसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करना। ड्रैगन ने एक चमकता हुआ कांटा उमरू की तरफ बढ़ाया। उमरू ने उसे उठाया और महसूस किया कि उसमें एक अजीब सी ताकत है। लेकिन जैसे ही उसने कांटा अपने हाथ में लिया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि उसके साथ एक ताकत भी है। अगर वो इस ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा तो ये तबाही लाएगी। उमरू ने अपने हाथ में लिया, दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हमें इस ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। चिड़िया और कछुओं ने सर हिलाया और वो सब मिलकर गार से बाहर निकले, नए अज़्म के साथ कि वो इस ताकत को नेक कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही वो अय्यारिस्तान वापस पहुंचे, उन्हें मालूम हुआ कि दास्तान जादूगरनी इनकी कामयाबी से बहुत गुस्से में है। उसने अपने जादुई हथियारों के साथ एक जाल बिछाने का फैसला किया ताकि उमरू और उसके दोस्तों को पकड़ सके। दास्तान ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक जाल बिछाया जो अय्यारिस्तान के लोगों के जहनों में चालाकी से चालें चलता था। उसने लोगों को उमरू के खिलाफ भड़काया और उन्हें यकीन दिलाया कि उमरू ने जादू का कांटा चोरी किया है। उमरू और इसके दोस्तों ने महसूस किया कि लोग इनसे दूर हो रहे हैं। चिड़िया ने कहा, हमें कुछ करना होगा, दास्तान हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। कुछों ने कहा, हम अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। उमरू ने फैसला किया कि वो लोगों को अपनी सच्चाई बताने के लिए एक अवामी इज्तिमा मुनाकिद करेगा। उसने शहर के वस्त में एक जगह है मुंतखिब की और लोगों को बुलाया। जब लोग जमा हुए तो उमरू ने कहा, मैंने जादू का कांटा हासिल किया है, लेकिन मैंने उसे सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया है। लेकिन दास्तान ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जहनों में मजीद फरेब डाल दिया। लोगों ने उमरू की बातों पर यकीन नहीं किया और उसे धोखाबाज समझने लगे। उमरू की मदद के लिए चिड़िया और कुछों ने एक मंसूबा बनाया। चिड़िया ने अपनी तेज परवाज का इस्तेमाल करते हुए दास्तान के जाल को तोड़ने की कोशिश की। कुछों ने अपनी अक्लमंदी से लोगों को समझाने की कोशिश की कि वो दास्तान के फरेब में ना आए। चिड़िया ने दास्तान के जादुई जाल की हकीकत को लोगों के सामने लाने के लिए एक जादुई गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज में जादू था और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता हकीकत को समझना शुरू किया। उमरू, चिड़िया और कुछों ने मिलकर दास्तान का मुकाबला करने का फैसला किया। वह एक जादुई मैदान में पहुंचे जहां दास्तान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। उमरू ने जादू का कांटा निकाला और उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करने का अहद किया। दास्तान ने अपनी स्याह जादू का इस्तेमाल करते हुए उमरू पर हमला किया, लेकिन उमरू ने अपनी अक्ल और ताकत का इस्तेमाल करते हुए दास्तान के जादू को उसके खिलाफ मोड़ दिया। एक जबरदस्त मुकाबला हुआ और आखिरकार उमरू ने दास्तान को शिकस्त दे दी।